किसने कहा कि पाकिस्तान के हालात खराब? हमारे देश में पाकिस्तान से ज्यादा आतंकवादी यहाँ रहते हैं। हमारे देश में दलितों को मारने वाले ये मतलब कौन होते हैं? मस्जिद के सामने डीजे बजा के नाचने वाले आतंक ही तो फैला रहे हैं। एक गुनाह अगर आप अपने हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर और हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर हु सेड पाकिस्तान इज इन क्राइसिस। निशांत वर्मा एक्सपोजेस आरएसएस एंड इंडियन मीडिया लाइज। ओके, देखेंगे कोई इंडियन निशांत वर्मा है, इंडियन ही है, तो ये कुछ बता रहे हैं कि क्राइसिस में है पाकिस्तान या नहीं, इसके बारे में कुछ डिटेल्स। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। दिनों से हम लोग लगातार हास्यास्पद होते जा रहे हैं विश्व पटल पे, और इस बार तो हमने गेंद पाकिस्तान के हाथ में दे दी है कि वो भी हमारा मजाक उड़ाए। उनके अपने हालात अच्छे नहीं हैं, उनके अपने पॉलिटिशियंस अपने देश में जो कर रहे हैं वो बुरा हाल है, उनकी इकोनॉमी भी ख़राब है। लेकिन इस बार जो उनको एक वैकेरियस प्लेजर हम लोगों ने दिया है कि वो हम पर हंस सकते हैं, ये अवॉइडेबल था, ये नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं इसे दो भागों में बांटूंगा। किसने कहा कि पाकिस्तान के हालात खराब? उनकी सियासत में बहुत दिक्कतें हैं, उनके यहाँ डेमोक्रेसी बहुत कभी भी बहुत अच्छी नहीं थी। मेरा सवाल अपने आप से ये है कि आम जनता को किसने कहा कि पाकिस्तान के हालात खराब? मोदी मीडिया ने। आप और हम काफी हद तक इन चीजों पे रिसर्च करते हैं और फिर हम बात करते हैं। एक आम इंसान रिक्शा चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, मजदूरी कर रहा है, खेती कर रहा है, या बेरोजगार है ज्यादातर, या नौकरी कर रहा है, उसके पास तो इतना समय नहीं है कि इतनी गहन अध्ययन की तरफ वो मुड़ सके। तो उसे जानकारी कहाँ से मिलती है? द सोर्सेस मीडिया से। मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक। और एक ट्रेंड होता है, एक खाली इंडिया में नहीं, यूनिवर्सल चीज है कि मीडिया जो बता रहा है उसमें कई लोग उसको सच मानते हैं, कई लोग उसमें क्वेश्चन करते हैं, और कई लोग कहते हैं तो भाई मीडिया बता रहे हैं, वी आर नॉट कंसर्न। पाकिस्तान के हालात इकोनॉमिकली खराब हैं, हमारे कौन से अच्छे हैं? पाकिस्तान के हालात आपने कहा पॉलिटिकली खराब है, हमारे कौन से अच्छे हैं? पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी पावरफुल नहीं है, हमने देख लिया हमारी कितनी पावरफुल है, विद अ क्वेश्चन मार्क। पाकिस्तान के पास खाने को अनाज नहीं है, 5 किलो यहाँ मुफ्त बांट रहे हैं 80 करोड़ को, क्योंकि यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी मच डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, अगर हम हालात की बात करें। हालात सिर्फ इतने फर्क हैं कि उनके पास 24 करोड़ लोग हैं मात्र, और हमारे पास 150 करोड़। हालात में सिर्फ इतना फर्क है कि वहां भी आतंक है, आतंकी वहां भी हैं, हमारे यहां भी। लेकिन हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हम अपने पिता को खराब व्यक्ति होने के बावजूद खराब नहीं कह सकते। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमारी मां अगर बहुत खराब व्यक्ति है तो भी हम नहीं कह सकते। यूनिवर्सली हम अपने देश को बुरा नहीं कहना चाहेंगे और ना कहना चाहिए, लेकिन ये तो सिर्फ स्पोकन बात है, यानी कहने की बात है। अंदर से जब हम सोचते हैं तो क्या हमें नहीं पता हमारे देश में कितने आतंकी हैं? हमारे देश में पाकिस्तान से ज्यादा आतंकवादी यहाँ रहते हैं। हमारे देश पाकिस्तान से ज्यादा दलितों को मारने वाले ये मतलब कौन होते हैं? भगवान के भेजे लोग नहीं होते। इंटरनल इश्यूज की बात। मुसलमानों को यहाँ पे मारपीट करने वाले कौन होते हैं? मस्जिद के सामने डीजे बजा के नाचने वाले आतंक ही तो फैला रहे हैं। आतंकवादी का मतलब सिर्फ गोली चलाने वाला नहीं होता। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आतंक और गुनाह में एक फर्क भी है। इन शब्दों में कोई गोली मार दे तो उसने गुनाह किया, कोई बम फोड़ दे तो उसने गुनाह किया, कोई चाकू मार दे तो उसने गुनाह किया, लेकिन वो चीज करने का मोटिव क्या है? दैट डिफाइंस द डिफरेंस बिटवीन अ क्रिमिनल एंड अ टेररिस्ट। एक गुनाह अगर आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं तो वो क्राइम है, गुनाह है। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल मोटिव के लिए कर रहे हैं या करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेररिज्म। तो हमारे देश में वीएचपी वाले कौन है? हमारे देश में बजरंग दल वाले कौन है? ठीक बात है। हमारे देश में आरएसएस वाले कौन है? हमारे देश में नक्सलाइट्स कौन है? क्या नक्सलियों का कोई धर्म है? बिल्कुल है। नक्सलवाद के अंदर जो लोग हैं उन्हें आप पॉपुलेशन में तो काउंट कर रहे हैं ना,
तो किसी ना किसी धर्म के तो है, पर नहीं, हमारे देश में हिंदू आतंकवाद नहीं कहा जा सकता, ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करने से 10 बंदूकें मेरे आपके कनपट्टी पे तान दी जाएंगी, लेकिन याद रहे वो तानने वाले खुद वही हिंदू आतंकवादी होंगे। मैं आज कहता हूं कि बजरंग दल वाले हिंदू आतंकवादी कई सारे हैं उनमें। हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन में ये बात सुन करके कोई बजरंग दल वाला मेरी कनपट्टी पे बंदूक तान दे, आतंकी तो कर रहा है। जस्ट टू प्रूव यू आर राइट। अमेरिका में लिस्टिंग हो गई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। कड़वा बोल रहा, कड़वा। हाउ डज इट मैटर? अमेरिका कौन, क्या औकात उसकी, ऐसे तो वीडियो चलाते हैं ये लोग। सी माई पॉइंट इज वेरी क्लियर कि अगर पाकिस्तान के हालात खराब हैं तो हमारे अच्छे नहीं हैं। अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया को, हम अपनी बेवकूफ़ी का उदाहरण एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। हम 150 करोड़ लोगों का देश है, कंपेयर करना है तो चाइना से करें। चाइना में भी आतंकवाद है, चाइना में भी गुनाह होते हैं, चाइना में भी डेवलपमेंट होता है और चाइना में भी एक डिक्टेटर राज करता है। ये सारे फैक्टर इंडिया में भी हैं, इंक्लूडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ योर जनसंख्या। तो बात करें तो एक एप्पल टू एन एप्पल हो। अब वो छोटे से दत्तात्रेय होसाबले आरएसएस वाले के कहने के मुताबिक पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, उससे हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? और ऐसा करके हम अपना समय बर्बाद करते हैं, हम इन द सेंस आम जनता। पाकिस्तान से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान से अब कंपेयर करेंगे तो हमको वो गिरा हुआ राफेल याद आएगा। पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर याद आएगा। पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करेंगे तो जयशंकर की वो देशद्रोही बातें याद आएंगी कि उन्होंने पहले बता दिया। लेकिन लोग कह जाते हैं कि जयशंकर जी ने देशद्रोही काम किया। नहीं, देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देयर इज अ जेनेवा कन्वेंशन दैट एग्जिस्ट्स, जिसमें अगर आप दूसरे देश की तरफ कुछ करना चाहते हैं, के ऊपर कुछ करना चाहते हैं, तो वही अमेरिका ने किया जब उसने ईरान के एटमी क्षेत्र को बम्बार्ड किया, पहले ही इन्फॉर्म किया था, बता कर करना पड़ता है। लेकिन मीडिया चलाएगा कि हमने पूरा देश खत्म कर दिया उनका। सो माय पॉइंट इज वेरी क्लियर कि हमें इंडिया पाकिस्तान के हालातों पे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमारे हालात ज्यादा खराब हैं। पाकिस्तान के हालात अगर इतने खराब होते तो वहां पे फ्री राशन बट रहा होता ना, वहां तो नहीं बट रहा। पाकिस्तान की रोड्स तुमने यूट्यूब पे जाके देख लो। राइट गाइस, तो इसका टाइटल था वीडियो का हु सेड पाकिस्तान इज इन क्राइसिस, और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें थी जो ये निशांत वर्मा नाम की, पहली बार देखा है हमने इनको, तो इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें रखी हैं सामने भाई, बहुत सारी, बहुत ब्लंट और उस तरीके से बोले हैं ये भाई, बेखौफ और चले गए भाई, बहुत ज़्यादा बोल गए। मतलब मुझे तो लग रहा है इतना ज़्यादा तो भाई कोई नहीं बोल रहा होगा ऐसे, मतलब मीडिया में। और इन्होंने खुद ये भी बोला है कि भाई हो सकता है कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद ये इंटरव्यू देखकर इनको उठाया जाए या कनपट्टी पर गन रखी जाए। एक चीज़ तो है कि भाई कंपैरिजन पाकिस्तान से करो ही नहीं। छोटी कंट्री, पॉपुलेशन में बहुत बड़े हम, और बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। और इन्होंने ये कहा कि भाई क्या फ़र्क है, मतलब वो क्राइसिस में है तो हम कौन सी कंडीशन अच्छी है हमारे देश की, ये चीज़ बता रहे हैं ये। तो चाहे वो गरीबी हो या मुफ्त राशन बांटना हो, उस चीज़ पर इन्होंने बात की। और हाँ, कुछ एक मजाक बनी थी कुछ महीने पहले पाकिस्तान की कि वहाँ पर आटा बट रहा था तो लाइन लगी पड़ी थी, कुछ ट्रक वगैरह था, कुछ महीने पहले की, पता नहीं सरकार बदली थी शायद तब की बात है। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा मजाक बना था। इंडिया में बहुत सारे मीम्स भी बने थे और उस चीज़ को अभी भी कहा जाता है। लेकिन हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे, इंडियन एनालिस्ट हैं, जो हमेशा कहते हुए नजर, हमें भी नहीं पता था, हमने इन वीडियोस के ज़रिए ही जाना है ये कि भाई 80 करोड़ पब्लिक को राशन वगैरह बंटता है कुछ। तो ये भाई सोचने वाली बात है कि ये आंकड़े कहाँ जा रहे हैं। मतलब 80 करोड़, 150 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है 5-5 किलो करके। इन्होंने ये वाली बात बोली थी, यहाँ पर राशन बंटता है, वहाँ तो नहीं है ऐसा। हाँ, वहाँ पर क्यों नहीं, मतलब वहाँ पर तो एक आधी वीडियो देखी होगी हमने, यहाँ पे मतलब राशन बंटता है और जॉब्स की बात की इन्होंने, और बहुत सारी मतलब आतंकवाद के ऊपर भी बात की। मतलब इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना कंट्री की, वो कहीं ज़्यादा और बड़े हैं। मतलब बाहर से तो कोई आएगा, एक बार अटैक करेगा
है गलत वो भी, उसको भी मतलब कंडेम करना चाहिए, मारना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन जो इंटरनल जो रोज़मर्रा 10 दिन 20 दिन में कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिलता रहता है, हर महीने कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि भाई इंटरनली बहुत सारे मतभेद चल रहे हैं, मतलब कास्ट को लेकर, कम्युनिटीज़ को लेकर, ये सारी चीज़ों को भी मतलब सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो इसको किस कैटेगरी में डाला जाएगा, मतलब टेररिज्म बोला जाएगा या कुछ और बोला जाएगा? तो इसको भी मतलब सॉल्यूशन इसका होना चाहिए। एंड करते हैं वीडियो को। कैसा लगा वीडियो, अपना ओपिनियन कमेंट में बताइए। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।